अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है 1.2, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, स्टडी किया था। तो उसके बारे में हमने बताया था कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स क्या है। उसके बारे में हमने पूरी डिटेल जो है, वजाहत जो है, एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे 1.2 एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स, उसकी जो एक्सरसाइज शुरू कर लगे हैं 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर लगे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 1 है ए बी सी डी ई एफ जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हैं। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सी जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि कौन सी होती है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ सबसे पहले देखें कि ए मैट्रिक्स के अंदर टोटल वैल्यू क्या है, टोटल इंट्रीज क्या है, जीरो जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो ये कि तमाम जो है कॉलम के अरकान के हैं जीरो हों तो उसे कहते हैं हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो उसका नाम क्या होगा, ए जो है वो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसका नाम ये होगा। इसके बाद है हमारे पास बी है जी, ये इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या आप नल मैट्रिक्स, इसके दो नाम हैं। ये कि टोटल इंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो हम क्या कहते हैं इस मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद है बी। बी में मैंने बताया था पहले ही कि एक ही किताब, ओनली वन रो, और वन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये एक ही किताब है तो ये कहलाएगी हमारे पास रो मैट्रिक्स। इसके बाद है सी। सी में ओनली वन कॉलम है, एक ही कॉलम है, आपने सिर्फ कॉलम देना है इसके अंदर, सी वन कॉलम है, तो ये कहलाएगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए ये डी जो है, डी मैट्रिक्स के अंदर, डी मैट्रिक्स के अंदर ये वन डायगोनल, इसकी एंट्रीज कौन सी है, वन वन है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, जीरो जीरो है। डायगोनल एंट्रीज वन वन है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो जीरो है। तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज वन हो, पॉजिटिव वन हो, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है ई। ई में सिर्फ देखिए जीरो ही दिया गया, ओनली सिर्फ जीरो, लेकिन एंट्रीज है ही जीरो इसके अंदर है, तो ये उसी की तरह फर्स्ट की तरह, तो ये भी क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, इसमें एक ही कॉलम है C1, ये कहलाएगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए हमारे पास, यहाँ पे भी हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, किस ये मैट्रिक्स जो है इसका किस मैट्रिक्स से ताल्लुक है ये बताना हमने। ये बताना है कि हम देखें कि ये -8 2 7 12 0 4 ये हमारे पास कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी रोज क्या है, इसमें रोज कितनी है, इसमें R1 R2, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, C1 C2 C3। तो इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो इसका कहलाएगा, दो कॉलम है इसके अंदर, दो रो है, तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आए। अगर रो और कॉलम्स आपस में जब इक्वल नहीं होते तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। ये कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
अब इसके अंदर देखें, इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। एक ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है C1 है, ये C2 है। जिसके अंदर जो है इसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 रो है इसके अंदर, 2 बाय कॉलम कितने हैं इसके अंदर, C1 C2 2 ही हैं, 2 बाय 2। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे इसका ऑर्डर, इसमें रोज एंड कॉलम आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है ये वाली 1 0 0। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एक कंडीशन लाजमी होनी चाहिए कि वो कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना लाजमी है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो फिर ये क्या कहलाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। एक कॉलम है। इसके बाद ये नॉन मैट्रिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, हमने यहाँ बताना है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या है, सिमिलर हो। अगर डायगोनल एंट्रीज सिमिलर हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि इसका ये वाला जो है हिस्सा एक जैसा होना चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसी हैं तो बाकी जो है वो 0 हैं, तो हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद ये वाली, ये एक जैसी नहीं है और बाकी तो 0 हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज जो एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ हैं, तो हम कहते हैं कि डायगोनल एंट्रीज ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ना कि स्केलर। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे 5 में 2 निकालें तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये 5 में 3 निकालें 2 आ जाएगा, बाकी 0 है। ये भी क्या है, 0 है। 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये भी क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गई है। ये क्वेश्चन 4 है, इसके अंदर हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए यानी कि इस कॉलम का हमने मनफी कॉलम मालूम करना है। मनफी कॉलम मालूम करना है यानी कि माइनस है, ये माइनस है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने इसकी निकाल ली है। ए है तो इसका माइनस ए होगा यहाँ पे। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि एंट्रीज जो होती हैं उनके साइन हम तब्दील कर देते हैं। चेंजिंग द साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 न्यूट्रल होता है, ना वो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। इसके बाद है ये +1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये +2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गई है। अब ये बी मैट्रिक्स है, बी का पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव इसका -b होगा, बी का -b। ये नेगेटिव से क्या होगी, ये +5 है, -5, ये +1 है, -1, ये -6 है तो +6। सिंपल फॉर्म में हम प्लस लगाते नहीं है, प्लस लगाने में भी ना लगाएं या लगाएं फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए सी है तो सी में नेगेटिव सी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इनकी एंट्रीज की अरकान की हमने साइन को चेंज कर देना है। ये +1 है तो -1, ये +2 है तो -2, ये +3 है तो -3, ये +2 है तो -2, ये -1 है तो +1। सिंपल फॉर्म में हम प्लस लिखते नहीं। ये 0 न्यूट्रल है, हमारे पास ये नेगेटिव सी आ गई, सी नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी। इसके बाद डी है, डी का नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, डी हमारे पास ये है प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। ये +2 है तो यहाँ -2, ये +3 है तो ये -3। ये 0 न्यूट्रल है, ना प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद +5 है, ये आ जाएगा
-5। इसके बाद f है, f का नेगेटिव क्या होगा, -f, ये +1 है तो -1, ये +2 है तो -2, ये +3 है तो -3, ये हमारे पास +4 है तो -4। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स f इज इक्वल टू दिस। इसके बाद है हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ट्रांसपोज ये होता है कि कतारों को या कॉलमों को, कतारों को कॉलमों में या फिर कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देने से जो नया कॉलम हमारे पास बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज हमारे पास लेना है, यहाँ पे ट्रांसपोज क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, मैंने बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ट्रांसपोज ये होता है कि ये कॉलम है C1, इसको रो में तब्दील कर देना है 0 1 -2, इसको रो में कतार की बना देनी है। इसके बाद ये B है, B का ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज इक्वल है 5, ये कतार है, ये कतार में है, इसको कॉलम में ले लेना है 5 1 -6, ये हमारे पास B का ट्रांसपोज है। इसके बाद C का ट्रांसपोज लेना है। C का ट्रांसपोज क्या बनेगा, अब देखें जिसका ठीक कॉलम है, अब यहाँ पे कॉलम लीजिए, ये C1 कॉलम है, ये है C2 कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम 1 को कतार 1 को तब्दील कर देंगे 1 2 3, कॉलम यानी कि C2 को कतार बना देंगे 2 -1 0, ये हमारे पास C का ट्रांसपोज आ जाएगा। E है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेना है तो E का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये 2 3 कतार लेने या कॉलम लेने, एक लेनी है आपने, दोनों कठिन नहीं ले सकते आप, ठीक है। हमने यहाँ पे कतारें ली हैं, इसमें कॉलम लिए थे, कतार में तब्दील किया। अब इसके अंदर हमने कतार ली है, रो ली है, इसको कॉलम में तब्दील कर देना है, कॉलम में तब्दील करना है। ये R1 है, रो 1 है तो उसको कॉलम 1 में तब्दील करना है 2 3, ये रो 2 है तो इसको कॉलम 2 में तब्दील कर देना है -4 5, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये उसका फर्स्ट यूज है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी डबल ट्रांसपोज है, यानी कि इनसाइड ट्रांसपोज है। पहले सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर ट्रांसपोज है पहले आपने वो मालूम करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाद आगे वाला ट्रांसपोज आपने लेना है। सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांसपोज है वो हमने मालूम करना है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी गई है। सबसे पहले इनसाइड ट्रांसपोज हमने मालूम करना है, फाइंड करना है। टेकिंग फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज मैंने क्या बताया था पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ट्रांसपोज बताया था कि ये कतार है, इसको ये कतार है, ये कॉलम बना देना है। ये पहली कतार थी, पहला कॉलम बन गया। अब ये दूसरी कतार है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 1, ये हमारे पास इनसाइड ट्रांसपोज फर्स्ट ट्रांसपोज आया। इसके बाद ऊपर वाला ट्रांसपोज लेना आपने, अगेन टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये ऊपर मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये वाली एटी का ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑब्टेन हुई है, आपने इसी का ही दोबारा ट्रांसपोज लेना है। इसी दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है, क्या करेंगे, ये कतार है, ये बन जाएगा कॉलम, ये कतार है, ये बन जाएगा कॉलम। पहली कतार थी, पहला कॉलम बन गया, दूसरी कतार थी, दूसरा कॉलम बना। अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स जो है ये ए के बराबर है। इसकी जगह पे, इस मैट्रिक्स की जगह पे उसका जो नाम है इसका वो लिख देंगे यहाँ पे।
ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स बराबर आई है किसके, ए के बराबर आई है। ये हमने प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया क्या वो ए के बराबर आता है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि इसका ट्रांसपोज लिया, इसका अगेन ट्रांसपोज लिया, दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास वो ए के बराबर आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसके बाद ये वाला बी ट्रांसपोज है, इसका भी यही मेथड है, इसी तरीके से आपने करना है इसको। तो इसका दूसरा है, इसका टेकिंग ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ये कतार है, ये कॉलम बन जाएगा, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये फर्स्ट ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया था वो मालूम करना है। इसके बाद ऊपर ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है, ऊपर है जो वो बाद में है, सबसे पहले अंदर वाला मालूम करना है। अंदर हमने मालूम कर लिया, अब कौन सा मालूम करेंगे, ऊपर वाला ट्रांसपोज। अगेन ट्रांसपोज लेंगे इसका, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेने से बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्या ट्रांसपोज क्या होगा, ये कतार है, ये कॉलम बन जाना, पहली कतार थी पहला कॉलम बना, दूसरी कतार थी दूसरा कॉलम बना। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये कॉलम किसके बराबर आया, ये कॉलम आया बी के बराबर, तो ये सेम टू सेम वही कॉलम आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो बी के बराबर आ गया, तो हमारे पास ये हमने प्रूफ आ गया, हम ये प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हमारे पास ये है। ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई है, और जिस लेक्चर की जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं लगी अपने कमेंट्स में अपनी राय दें। तो मैथ कैप बाय सर बिलाल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें।